हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। झट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग
जाए, हर हाल में खुश रहना। राधे दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, 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 पर भी छुपन के रहना, पर भी छुपन के रहना, संतों से सीख जाए, हाल में खुश रहना, सारी वजहों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जो खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए संत भगवान की जय। तो हर हाल में, हर स्थिति में अगर खुश रहना चाहते हैं तो किसी संत के चरण का शरण लेना ही पड़ेगा। तो समस्त नगरवासी दौड़ करके नगर से बाहर गए तो पूतना गिरी थी और 6 कोस के दूरी में, और उसके वक्षस्थल पर भगवान चुटुर चुटुर दूध पी रहे थे। मानो दूध भी पिए और प्राण भी पी गए। और जब भगवान दूध पीने लगे, जो उसका प्राण निकलने लगा, तो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी पूतना, मुंचताम मुंचताम, छोड़ दे मुझे। 6 दिन का बालक, भगवान 6 दिन के थे। तो माताएं आप बतावें, 6 दिन का बालक बोलता है कहीं? नहीं बोलता ना। लेकिन भगवान जो ठहरे बोल पड़े, बोले अरे पूतना, तू मुझसे कह रही है कि छोड़ दे छोड़ दे, तो मैं तुझे पकड़ के लाया हूं कि तू मुझे मैया के पालने से उठा के लाई है। और मेरा नियम एक है, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं जब मैं पकड़ लेता हूं जीव को तो बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं हूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं। अंत में पूतना का कल्याण हो गया। पूतना का शरीर जब आग में जलने लगा तो उसमें से एक ज्योति निकलकर भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोलिए करुणावत्सल भगवान की जय। और लाला को लेकर के मैया आई हैं। गोमूत्र से, जल में गोमूत्र मिला करके कन्हैया को स्नान कराया है यशोदा जी ने। गोमूत्र में इतना गुण है, नजर जादू टोना भाग जाता है। भागवत जी में लिखा है, गोमूत्रेण स्ना पीत्वा पुनर्गोर सार्वकम रक्षाम सकृष्ट सकृता बार द्वाद संगेश नाभि, नाभि पर्यंत तक गोरज और गोमूत्र से स्नान कराया है। और मैया ने लाला को गौशाला में ले जा करके गैया के पूंछ को पकड़ करके मंत्र से झाड़ने लगी। माताओं, बार बार मैं आपके तरफ संकेत कर रहा हूं कि आपका बेटा जब बीमार पड़ता है सबसे ज्यादा चिंता आपको होती है। यशोदा जी को भी चिंता हुई, मैया हैं जो गौशाला में जाकर के गैया मैया के पूंछ से मंत्र पढ़ के झाड़ने लगी। क्या? इंद्रियाणी हृषिकेश प्राणान नारायणो अवतु श्वेत दीपतिश्चित्तम मनोजोगेश्वरो अवतु। मतलब अवतु रक्षाम,
ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायण अवतु, मेरे लाला के प्राण की रक्षा भगवान नारायण करें। भोरी मैया जसोदा जी, उनको पता नहीं कि ये नारायण ऋषिकेश सब मेरा लाला ही है, मेरा कन्हैया ही, सगरो नाम तो कन्हैया के है। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। और ये पूतना बड़ी भयंकर है। पूतना लोग बालकनी राक्षसी रुधिरासना, छोटे छोटे जन्म लिए बालकों को मार करके खून पी जाती है। माता जसोदा ने 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच बना करके भोजपत्र पर लाला के गले में पहना दिया। और माताओं, ये जो श्लोक के द्वारा कवच बनाया गया बाल रक्षा कवच, तो ये श्लोक तो आप जल्दी भागवत में ढूंढेंगे तब मिलेगा, कोई आचार्य विद्वान बताएंगे तब जान पाएंगे। लेकिन एक सरल तरीका कहिए तो बता दें। आपके लाला को, बेटे को नजर लगे तो गौशाला में जाइए, गैया मैया के पूंछ से लाला के सर से शरीर पैर तक एक मंत्र बोल करके झाड़ दीजिए। मंत्र है, मेरे साथ बोलिएगा, सभी लोग बोले ओम हरि हरे नमः, ओम हरि हरे नमः, ओम हरि हरे नमः। इसी मंत्र को याद कर लीजिएगा, ओम हरि हरे नमः 8 बार झाड़ देंगी तो बड़ी से बड़ी नजर, जादू टोना सब दूर हो जाएगा। पूतना का शरीर जब जला तो भागवत जी में लिखा, दह्य मानस देह से धूमास चागुर सौरभ, शरीर जलाने पर अगर सी सुगंधी निकलने लगी। सभी लोगों का आश्चर्य हुआ है, थी पूतना, लेकिन हमें लगता भगवान के शरीर का हाथ का स्पर्श हुआ तो एकदम पावन हो गई, पवित्र हो गई। एक दिन भगवान पालने में सोए सोए करवट बदले हैं, इस करवट से इस करवट, तो उसका भी मैया उत्सव मनाती है। और मैया पलना में ललना को झुला करके गा गा करके लाला को झुलाती है। कैसे? पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, ललना झुलावे मैया, ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया, ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया, ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया, ललना सुलावे, निरखी श्याम सुरत धोल ना समावे, निरखी श्याम सूरत खोले ना समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पालने में लाला को सुला करके झुलाती हैं और सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। भगवान सो जाते हैं और जब मैया को ये आभास होता, अनुभव होता है कि मेरे लाला को भूख लग गई होगी, तो जा करके जगा देती हैं। एक दिन मैया पलना में लाला को रख करके और छकड़े में टांग दी। छकड़ा माने जैसे बैलगाड़ी होती थी पहले अपने यहाँ, अब तो बहुत कम दिखती है, तो उसी को ब्रज में छकड़ा बोलते, उसी में टांग दी। कंस ने एक राक्षस को भेज दिया। भगवान आज 1 महीने के हो गए, पूतना का उद्धार भगवान ने किया। पूतना जब भगवान को मारने आई थी, भगवान केवल 6 दिन के थे। एक शकट भंजन नाम का राक्षस आया और भगवान को मारने को चाह ही रहा था। उसी पालने में आकर के भगवान के पैर की तरफ बैठ गया। अंतर्यामी प्रभु जान गए और खेलते खेलते इतने जोर लात का प्रहार किए
कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ताली बजा करके भगवान का स्वागत किया गया। राक्षस जितने आते हैं सब मर के जाते हैं। कंस की धड़कन बढ़ गई। त्रिडावर्त नाम का एक राक्षस लेकिन जब भगवान को पकड़ा तो भगवान लगने लगे कि कोई बहुत बड़ा वजन पत्थर है। भगवान को पकड़ा तो उसे लगा कि ये पत्थर तो नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे और मन ही मन डांटने लगे, रे मूर्ख, दुनिया के भक्त लोग मुझको तो पत्थर में भी पा जाते हैं, मंदिर में पत्थर की मूर्ति में मुझे पूजते हैं, तो सचमुच में सच में परमात्मा को पकड़ लिया और मुझ में तुझे पत्थर दिखाई देता है, तू बड़ा गंवार है। भगवान ने उसको भी मार दिया। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। मूर्तिकार, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने सुंदर मूर्ति बना करके दे दिया और आचार्य जी प्रतिष्ठा करा करके भगवान बना दिए। एक दिन मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने मन में सोचा, मेरे हाथों के तरासे हुए पत्थर मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। मेरे हाथों के तरासे हुए पत्थर मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। ए मालिक, भगवान को चुनौती देने लगा, चैलेंज कर दिया। ए मालिक, तुम भी मूर्ति बनाते हो और मैं भी मूर्त बनाता हूं। अपने मूर्ति में और मेरे मूर्ति में तुलना करके देख लेना, थोड़ा सा अंतर है मेरे और आप में। समझिएगा बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने भगवान को चैलेंज किया कि ये मेरे मालिक, तुम भी मूर्त बनाते हो, मैं भी मूर्ति बनाता हूं, फर्क सिर्फ इतना है, तुम मिट्टी की मूर्त बनाते हो और मैं पत्थर की मूर्त बनाता हूं। किसने कहा? मूर्ति जो तराश की मूर्ति बनाते हैं, मैं पत्थर की मूर्त और तुम मिट्टी की मूर्त। भगवान की बनाई मूर्त हम सब हैं, किस चीज के हैं? मिट्टी के। तुम मिट्टी की बनाता, मैं पत्थर की बनाता हूं, लेकिन कभी अपने मूर्ति से मेरे मूर्ति की तुलना करके देख लेना। क्या? तेरी बनाई मूर्ति मेरे बनाई मूर्ति के सामने सर झुकाए खड़ी है। मूर्ति तुम भी बनाते हो, मैं भी बनाता हूं, लेकिन तुलना करो। ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, तेरी बनाई मूर्तियां मंदिर में जाकर मेरे द्वारा बनाई मूर्तियों के सामने सर झुकाती हैं, तो तू बड़ा है कि मैं? भगवान बोले, चल तू ही बड़ा है। भगवान कभी कभी भक्तों के साथ में लीला करते हैं। कभी कभी भक्त भगवान को चुनौती देता है। कुछ दिन बीता, पूरे यदुवंश के जो पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, नंद जी ने जाकर के निवेदन किया, बाबा मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मेरे द्वारा नाम संस्कार किया जाएगा तो अभी तो बिना नाम को ढूंढ रहा, बिना नाम से ढूंढ रहा कंस, नाम तो है नहीं, और नामी को ढूंढना तो बड़ा आसान हो जाता है। राजा जी, मैं नामकरण करूंगा तो कंस आपके पुत्रों को मारेगा, मुझे भी पाप लगेगा। गर्गः पुरोहितो राजन जदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव च प्रचोदितः। उदितः प्रकाशम संपूर्ण जदुवंश कुलस्य पुरोहितम श्री गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी चिंतित हो गए। जदूनाम अहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। पूरे पृथ्वी पर सबको पता है मैं जदुवंशियों का पुरोहित हूं, लेकिन सुतम मया मन्यतम ते संस्कृतम, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मेरे द्वारा जब नामकरण किए जाएंगे तो आपके पुत्रों को जल्दी ढूंढ लेगा कंस और मार देगा। मन में बड़ा विचार करने लगे। नंद जी ने कहा कि चिंता मत करिए गुरुदेव, ये सामने रखिए। बोले सुखदेव भगवान की जय। ये देखिए जो तोता जी आए हैं, तोता राम जी, ये कौन है? साक्षात सुखदेव प्रभु हैं,
जो सुखदेव कथावाचक हैं भागवत के व्यास जी के लड़के, वो सुख रूप में ही तो हैं। तो आज मैं आ रहा था, एक माता जी कहीं बाबा प्रणाम, और हाथ में ले थी सुग्गा का पिजड़ा। हमने कहा इनको लेकर आइएगा कथा में, देखिए वही लेकर आई है। बोलिए राधे राधे। सुखदेव हैं, भागवत कथा मंच के पास में सुखदेव जी रहते, आते ही बोल दिए कि हाँ मैं हूँ। अलक्षितोस्मिन् रहसि मामैकैरपि गोव्रजे कुरुदजात संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। गौशाला में नामकरण। हाँ सुखदेव प्रभु, पता चल गया कि आप आ गए, अब शांत रहिए। गर्गाचार्य जी नाम, रामपाल जी जरा वहां से कुछ फल दीजिए सुखदेव जी को, देखिए कुछ भोग लगाइए। मिल रहा है, मिल रहा है। जरा दर्शन करिए, गर्गाचार्य जी भगवान आए हैं। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में बेटा हुआ अभी तक नाम नहीं रखा गया। एक माता जी हमसे तो कह रही थी बाबा इनका नमवा नहीं रखे, जिनके हमें रुका हूं, जो कल कन्हैया बन के आए थे। लेकिन और किसी के घर में ऐसा है? हाथ उठावे। नहीं है। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। आपके घर में बालक या बालिका हो तो अपने नाम न रख लीजिएगा, चिंटू पिंटू और क्या क्या उल्टा पुल्टा रख देते हैं। एक जगह हम गए तो बताए महाराज जी वो हमारे चिंटू बाबा आए हैं। तो हमने कहा चिंटू नाम तो भी जल्दी का है, नाम ऐसा रखो जो सार्थक हो। हमने कहा ये बुढ़ऊ बाबा होंगे 80 साल के, इनका इसका मतलब इनके बचपन से में इनके माँ बाप रख दिए होंगे। तो लड़कवा बोला कि मैं रखा हूं अपने बाबा का नाम चिंटू, नतिया उनका रखे थे। तो नाम ऐसा रखिए, बुलाने का तो कोई चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल नाम ऐसा हो प्यारे जो भगवान के नाम से मिलता जुलता हो। बोलिए राधे राधे। गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं, लेकिन मैयाओं ने क्या किया, दोनों माताओं ने, रोहिणी और यशोदा ने। रोहिणी के लड़के तो हैं श्यामल सरकार कन्हैया, और रोहिणी यशोदा के लड़के, और रोहिणी के लड़के बलराम जी गौरांग वर्ण के हैं। तो दोनों माताओं ने आपस में एक छोटा सा नाटक किया। यशोदा के कान्हा को रोहिणी ले ली, और रोहिणी के बलराम को यशोदा ले ली अपने गोदी में, और दोनों लोग एक एक हाथ का घूंघट काट ली। आपस में सलाह करने लगी कि ये गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं, जरा परीक्षा भी हो जाएगा। तो जरा माताओं देखो, यहाँ रोहिणी, यहाँ यशोदा, और यशोदा के गोदी में रोहिणी का बेटा, रोहिणी के गोदी में यशोदा का। तो यशोदा के तरफ गर्गाचार्य जी की विद्वता की परीक्षा है। गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा के तरफ घूंघट काढ़ी है, पता तो नहीं ना कौन यशोदा कौन रोहिणी, लेकिन गर्गाचार्य जी यशोदा के तरफ अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। अयम ही, वो नहीं, यही रोहिणी पुत्र है जो इनके गोदी में। उन्हें क्या पता कि ये रोहिणी यशोदा। तब माताओं में खलबली मच गई, बाबा तो बहुत जानकार है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बला बलम धिक्यात् बलम विभुः। बलाधिक्यात् बलम विदुः, बहुत बलवान होगा ये बालक। ये जो बालक है ना इस गोदी में माँ के, ये गौरांग वर्ण का, ये बलवान होगा, बलाधिक्यात्। और आपस में जदवंश में खेल खेल में बालक नाराज होके झगड़ा करके बोलचाल बंद कर लेंगे ना, तो ये जाकर के आपस में प्रेम करा के मिलवा देगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की। और इसको इनकी मैया बलुआ कह करके भी बुलाएगी। किसको? बलदेव। बलदेव जी को रोहिणी बलुआ कह के, और कन्हैया को यशोदा कनुआ कह के बुलाती थी, उपनाम जैसे आप लोग रखते हैं। बल नाम होगा और सबको आराम प्रदान करेगा, तो बलराम मिलकर के बलराम हो जाएगा। बोलिए बलराम भगवान की जय। और जब श्यामले सरकार की तरफ आए हैं
आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्यतनो तु युगं तनु शुक्लोरक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो सांवले सरकार है ना, प्रत्येक युगों में शरीर ग्रहण करते हैं या अवतरित होते हैं, लेकिन कभी रक्त वर्ण में आते हैं, कभी श्वेत वर्ण में आते हैं और कभी पीत वर्ण में आते हैं। लेकिन इदानीम, संस्कृत में इदानीम का अर्थ होता इस समय। इदानीम कृष्णतां गतः, इस समय काले होकर के आए हैं कृष्ण, इस नाते एक नाम कृष्ण होगा। अच्छा, कृष्ण में जो काम है रा नीचे लगा है ना, तो कृष्ण कहने में सब कही नहीं पाते। एमपी में कथा कहने गए थे, एक माता जी अपने नाती का नाम रखी थी कृष्ण, तो कृष्ण कही नहीं पाई, किशन किशन कहती थी। हम कहवाए तब वो नहीं कह पाई। तो कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है, और टेढ़ा क्यों है कि कृष्ण का नाम ही नहीं टेढ़ा है, भगवान भी टेढ़े हैं, खड़े भी टेढ़े होते हैं, और लीला भी पूरी टेढ़ी ही टेढ़ी है। बोलिए जय श्री राधे। भगवान थोड़े से बड़े हुए, बकैया चलने लगे जैसे आपका बेटा चलता। घुटवन सुखदेव जी का कथा आगे बढ़ाए, बोले राजन आंख बंद करके देख जरा, जगत का नियंता, जगत का मालिक नंद जसोदा के आंगन में घुटवन घुटवन चल रहा है। जिस परमात्मा के प्राप्ति में योगी मुनि महर्षि ऋषि महात्मा जन्म बिता देते हैं, कई कई जन्म बीत जाता है, लेकिन अंतराम कहीं आवत नहीं, जन्म जन्म उन जतन कराही। लेकिन आज देखो ना, नंद के भाग्य और जसोदा के भाग्य। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव नंद जसोदा आखिर में कितना तप किए हैं पूर्व जन्म में कि भगवान स्वयं बालक बनकर के आए। सुखदेव प्रभु कहते हैं, राजन ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, अनंत वर्षों तक तपस करने के बाद परिणाम स्वरूप इन्हें परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। भगवान चलने लगे, कालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशव। अरे माताओं, भाई बंधुओं, जब भगवान घुटवन घुटवन चलने लगे ना, भागवत जी में लिखा है कालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले, गोकुल में राम केशव। राम माने बलराम, केशव माने कृष्ण। क्या करते हैं? जानोभ्याम सह पाणिभ्याम। जानोभ्याम माने दोनों घुटनों से, पाणी माने हाथ, पाणिभ्याम दोनों हाथों से चलते हैं। रिंग माणो विजगनतो हो। दोनों भाई गौशाला में एक दिन चले गए, गोबर में सन गए, जैसे आपका बेटा सन जाता है। गोबर में सन करके एकदम जगन्नाथ बन करके आए। मैया बिगड़ गई, डंडा लेके दौड़ाई, बोली देखिए कितनी ऊंची बात जसोदा बोलने जा रही है। नाराज हो गई, अभी नहलवा धुला करके कपड़ा सुंदर पहना के भेजी थी खेलने के लिए, गोबर और गोमूत्र में सन गए। मैया ने कहा तो सू करो सी गत जन्मनी, तो पूर्व जन्म का सुअर है क्या? आप ही नाराज होके बोलती हैं। लेकिन भगवान के लिए जसोदा ने जो बोला, भगवान चौंक गए, भगवान घबरा गए। अरे अरे मैया तो मुझे पहचान गई, तो सू करो सी गत जन्मनी, तो पूर्व जन्म में सूकर था क्या? और सही बात बोल रही हैं कि भगवान सूकर माने 12 अवतार लेकर के ही तो हिरण्याक्ष को मारे थे। तो सू करो सी, क्या तू सुअर था क्या, सूकर था क्या गत जन्म में? भगवान घबराए, सोचे मुझे मैया पहचान न ले, और पहचान लेगी तो क्या करेगी? भगवान जान जाएगी, और भगवान जान करके अलमारी में बंद कर देगी, और रामदाना मिश्री का भोग लगाएगी, ओम जय जगदीश हरे आरती सुनाएगी, और फिर अलमारी में बंद कर देगी। मैं आया हूं आनंद लेने के लिए। तो भगवान माया करते हैं। ऐसे परमात्मा को पहचानने के लिए साधारण आंख से नहीं पहचान पाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, देखन को घनश्याम के हित चाहिए सूर की अनहरी आंखें। प्यारे, परमात्मा को देखने के लिए सूरदास की अंधी आंख की जरूरत है। बाकी ये जो चर्म चक्षु बाहर का, ये तो दुनिया देख चुका है ना, माया में रम चुका है नेत्र, परमात्मा को जल्दी पहचान नहीं पाएगा। देखन को घन श्याम के हित चाहिए सूर की अनहरी आंखें। सूरदास जी की कथा आती है कि सूरदास जी जा रहे थे, कुएं में गिर गए।
पानी नहीं था, थोड़ा पानी था, गिरे, कोई जान नहीं पाया। रास्ते में, जंगल के रास्ते में कुआं, कौन निकालेगा आप बताओ? कौन जानेगा उस मार्ग को जहां कोई जा नहीं सकता? उस स्थान को कौन देख सकता है जिसको कोई नहीं देख सकता? कौन है वो? परमात्मा, ठाकुर जी मेरे गोपाल जी। बालक का वेश बना करके आए, बोले बाबा गिर गए हो क्या? बोले हाँ, कौन हो तुम? बालक ने कहा मैं श्याम हूं, बगल के गांव से आया हूं। सूरदास जी ने कहा तू बालक है, मुझे निकाल देगा? बोले हाँ, रस्सी लाए, अरे ऐसे निकाल दूंगा। कुआं गहरा था, लेकिन श्याम ने हाथ लटका करके सूरदास जी को पकड़ के बाहर निकाल दिया। सूरदास जी सोचने लगे कुआं तो गहरा है, गिरने में पता चल गया, रस्सी लाया नहीं, इसके हाथ इतने बड़े कैसे? इसका मतलब ये साधारण नहीं है। भगवान छुड़ा करके जाने लगे, बाह को पकड़ लिया, बाह को छुड़ाने लगे। सूरदास जी बोल पड़े कि बाह छुड़ाए जात हो, पकड़ लिए जोर से कि बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी के मोही, हृदय से जो जाओ तो फिर सबल बखानो तो ही। अगर हृदय से निकल के जाओ तब जानूंगा ना कि तुम मुझे छोड़ के भाग सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं, मैं समझ गया तुम मेरे प्रभु हो, जिसके लिए मैं रात दिन भजन करता हूं। ऐ मेरे नाथ कहां जा रहे हो? सीने से चिपक गए भगवान। बोले बाबा अभी जाने दो, जब जब बुलाओगे आ जाऊंगा। आइए सूरदास जी की एक सच्ची घटना भक्तमाल में कथा है। सूरदास जी वृंदावन में गए, बिहारी जी के मंदिर में बैठ करके सुंदर सुंदर पदों को, भगवान कितने सुंदर हैं, क्या पहने हैं, श्रृंगार कैसा हुआ है, बिना देखे सब गाते हैं। किस डिग्री कॉलेज में, कहां जाकर के, किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी किए थे सूरदास जी, लेकिन आज सूरदास जी के पदों पर पीएचडी हो रहा है। मीरा जी कहां गई थी पढ़ने? गजराज कहां गया था पढ़ने? 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहां गया था? जो प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत खिल शक्ति धर सदामना अन्यास्त हस्त चरण शरणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। वाणी वेदांत बोलने लगी, वेदांत प्रस्फुटित हो गया 5 वर्ष के बालक से, बालक के मुख से। कहां पढ़ने गया था? परमात्मा की कृपा हो जाए ना, सब वेद वेदांत स्वतः चले जाते हैं। बोलिए राधा रमण भगवान की। सूरदास जी पद गा रहे थे वृंदावन, बिहारी जी के मंदिर में, सांवले सरकार के यहाँ। वृंदावन गए होंगे बिहारी जी के यहाँ, कितना सुंदर वहां का वातावरण देख करके। वृंदावन से वापस आए हुए प्राय लोग यही कहते हैं कि आने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था यहीं रह जाए। गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे ना, वहां एक मान्यता है, लोग वहीं बगल में बैठ करके पत्थर का घर बनाते हैं, छोटा सा, इतना बड़ा। मैं परिक्रमा कर रहा था पिछले वर्ष कार्तिक एकादशी में, हम थे और ये बगल में पांडे जी। तो मैंने पूछ दिया कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई लड़का किया, तो मैं सोचा लड़का है, बड़े बड़े लोग कर रहे थे। हमने कहा क्या है? बोले महाराज जी ये घर बना रहे हैं और गोवर्धन जी से मांग रहे हैं कि अगले जन्म में मेरा घर यही आपके आसपास में हो जाए। ये अपने लिए लोग घर बना रहे हैं, ये मान्यता है। वृंदावन के कणकण में, वृंदावन के रज रज से, कण कण से आवाज आती है राधे राधे। रिक्शावान भी बोलेगा राधे राधे, गली गली में राधे राधे। सूरदास जी बिहारी जी के मंदिर में बैठ के पद सुना रहे थे, लेकिन हर जगह प्रेमी और दुष्ट लोग रहते हैं। कुछ नवजुवक संताएं जिनको संस्कार संस्कृति का पता नहीं था, वे लोग सोचे कि सूरदास जो है ना, ये बबुआ, इसको दिखता होगा तभी ये गा देता, क्या पहने, किस वर्ण का, किस कैसा कपड़ा। आज मेरे ठाकुर जी आप लोग देख रहे हैं क्या पहने हैं। आज बाल लीला करनी, मांगन चोरी करनी है, आज ये भी अपने अलग रंग में है। बोलिए जय श्री राधे। पूरा एक एक क्या श्रृंगार है, क्या वस्त्र है, क्या भोग लगा। तो कुछ दुष्ट आए मंदिर में और पर्दा डाल दिए और अंदर जाकर के पुजारी से बात करके, पुजारी को पता नहीं चला, बोले हम श्रृंगार करेंगे। अंदर गए तो भगवान को निर्वस्त्र कर दिए। बोलिए जय श्री राधे। भगवान का कपड़ा उतार दिए। अब आए, बोले सूरदास जी आज आप गाओ और आज पद सुनाओ कि आज भगवान कपड़ा कौन किस कलर का पहने हैं।
ये भगवान के भक्त की परीक्षा ही तो है। सूरदास जी घबराए नहीं, अंतर मन में विचार के प्रभु एक ऐसी घड़ी आई है, मेरी परीक्षा हो रही है। भगवान ने कहा सूरदास तो गा दे, आज मैं कुछ नहीं पहना हूं, आज तो मैं नंगा हूं, इन दुष्टों ने वस्त्र निकाल दिया तेरे परीक्षा के लिए। तो सूरदास जी गाने लगे क्या, आज हरि देखे नंगम नंगा, 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 आज प्रभु देखे नंगम नंगा, आज प्रभु देखे नंगम नंगा। मोती माल और माल विराजत, 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 छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज प्रभु देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। मधुर मधुर ताली के साथ आनंद लीजिए। आंख बंद करने का अभिप्राय, आंख तो है नहीं, अंदर का जो नेत्र है जिसे ब्रह्म चक्षु कहते हैं, देखने लगे कि भगवान निर्वस्त्र तो हैं, लेकिन रोज की भांति आज भी लक्ष्मी जी आई हैं सेवा करने, आज भी गंगा जी आई हैं चरण प्रक्षालन करके चली गई। तो सूरदास जी गाने लगे क्या, लक्ष्मी जी नित सेवा करत हैं, 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 चरण पखारत गंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज प्रभु देखे नंगम नंगा, आज प्रभु देखे नंगम नंगा, आज हरि 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 देखे नंगम नंगा। नंगम नंगा किसको, उस परमात्मा को जो दुनिया को भोजन देता है और वस्त्र देता है। सूरदास जी ने कहा आज जीवन में पहले बार हरि को हमने नंगम नंगम देखा। तो जो दुष्ट थे ना, दौड़ करके आए, चरण पे गिर गए, बाबा क्षमा कर दीजिए। तो सूरदास जी ये थोड़ी कहे कि हम क्षमा नहीं करेंगे, संतों में और हमारे में यही अंतर है, आप 1000 अपराध कर दीजिए फिर भी एक बार में क्षमा कर देते हैं, ये संत का स्वभाव है। बिच्छू का बार बार डंक मारना स्वभाव है, बार बार क्षमा कर देना ये संत का सहज स्वभाव है। वृंदावन जाएंगे, एक से एक रसिक, एक से एक भगत लोग। एक तो रसिका पागल जी, अभी अभी उनका शरीर छोटा है, आप लोग मोबाइल में देखे होंगे, क्या भजन मस्ती में। भवन में बैठ जाइए, वहां की जो ब्रजांगनाएं हैं, आज की जो अगल बगल जो यादव कुल की बालिकाएं हैं, सब गोपी बनकर श्रृंगार करके आती हैं, बिहारी जी के आंगन में बैठ जाती हैं, वहां भजन होता है, सब मस्ती लेते, आनंद लेते हैं। और जीवन का यही सच्चा सच है प्यारे। लेकिन पदों के द्वारा भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, रहस्योद्घाटन करना, ये संतों के बस का कोई और नहीं कर सकता। संतों के अलग अलग भाव हैं, सूरदास जी के भाव अलग, तुलसीदास जी के अलग, रहीमदास जी अलग।
रहीमदास जी बैठे थे और आंसू गिर रहा था आंख से। उनके परिजनों ने कहा बाबा काजर ले आया हूं, लगा लीजिए, गंदा पानी गिर जाएगा, कुछ दिक्कत होगी, सही हो जाएगा। रोने लगे रहीमदास जी ने, कबीरदास जी। अच्छा, कबीरदास जी का तो यही है। एक बार जब मैं राजेश यादव के यहाँ कथा कहने आया था, बहुत पहले, हमें लगता है 7-8 साल हो गया, तब मैं गया दर्शन करने, और 2-3 दिन बचा। हनुमान जी देखिए, संजोग बने तो कृपा हो जाए, आपकी दर्शन हो जाए। एक बात और बताऊं, रहस्यमयी बात, मंदिर में अगर न जा पाए तो चलेगा, लेकिन कोई तपस्वी संत की तपस्थली हो वहां जरूर जाइएगा। भगवान कहते हैं मेरे संतों का, जिन संतों ने, मेरे प्रिय संतों ने मेरे नाम का जप किया, वहां जाओ, तब मेरा दर्शन तुम्हें सहज में हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी आगे सबको पता है, गोविंद को मिलाने वाले गुरु हैं, गुरु के चरण में लग जाओ। कबीरदास जी मगहर में, जिनका स्थान आप लोग सभी लोग गए होंगे, इनके नेत्र से आंसू गिर रहा था। लोग आए, बोले बाबा काजर लगा लीजिए ना। कबीरदास जी एक दोहा सुनाए, रोने लगे, बोले कबीरा काजर रे खई, कबीरा काजर रे खई, काजर की रेख माने लगाना, अब तो दईन जा। चेलों ने पूछा गुरुजी क्यों? बोले एक तो प्रीतम, काला काला काजर और काला काला मेरा श्याम, मेरे आंख में पहले से बसा, जगह नहीं रह गई। कबीरा काजर रे खई, अब तो दईन जाए, एक तो प्रीतम रमी रहा, दूजो कहाँ समाए। मेरा प्रियतम मेरे आंखों में वास कर गया है, अब जगह नहीं है, चलो ऐसे आंसू गिरने दो, ठीक हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए बाल लीला में प्रवेश करें। गोपियों ने आकर के, कन्हैया बड़े हो गए, गोपियां आकर के शिकायत करती हैं। एक दिन भगवान, समस्त गोपियां आकर के भगवान की शिकायत कर रही, क्या? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजतहास स्तेयं स्वात्वत्तधिपय कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोजयन् विभजति स चेन्नास्ति भाण्डं भिनत्ति। गोपियां शिकायत करते हैं, यशोदा मैया तेरा लाला तो नाक में दम कर दियो है। क्या किया मेरे लाला ने? अरे हम गाय दूह रही थी, उसी समय तेरे कन्हैया ने जाकर के बछड़े को खोल दिया। यशोदा जी ने कहा कि अरे गोपियों, ये तो तेरा सहयोग ही किया मेरे बेटे ने। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, वत्स माने बछड़ा, बछड़ों को खोलता है कब? क्वचित असमय, बिना समय का। अरे मैं गाय लगा लूं, दूध दो लूं, तब तो खोले, ठीक है, ये बीच में खोल देता है। सुखदेव जी सुनाते हैं परीक्षित को कि देखो परीक्षित, खोलने वाले कौन है? भगवान। बछड़ा कौन है? जीव। और रस्सी क्या है? मोह ममता की रस्सी। तो जीव ममतामयी रस्सी में खूंटे से, मोह के खूंटे से, ममता की रस्सी से बंधा है। तो इसको कौन खोलेगा? भगवान के सिवा। भगवान खोलेंगे, और कब खोलेंगे? बोले भगवान परम स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब खोल दें। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। परम स्वतंत्र परमात्मा जब चाहें तब खोल दें। इस तरह से शिकायत। और गोपियों ने कहा मरकान भोजयन विभजति स चेन्नाति भांडम भिनत्ति। दूध दही खा लेता है, एक आध दो मटका जब बचता है उसको ले जाकर के सड़क पर फटक देता है। मरकान भोजयन, बंदरों को खिला देता है। भगवान सोचते हैं कि बंदरों को, कुत्तों को, चिड़ियों को भला कौन खिलाता है? तो मैं आया हूं लीला करने, तो मैं बंदरों को भी खिलाऊंगा। बंदर तो भगवान के साथी हैं, सहयोगी हैं। एक दिन ऐसी घटना घटी, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान्
इति मात्रे निवेदयन्। ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। एक दिन भगवान मिट्टी खा लिए और ग्वाल बालों ने आकर के मैया से शिकायत किया, मां जसोदा से शिकायत किया, कस्मान मृत मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तो मैया एक छोटी सी डंडी लेकर के, छोटे डंडे को ब्रज में सांटी बोलते हैं, सामने कृष्ण जी खड़े हैं, हाथ में है सांटी और कन्हैया के मुख में है माटी। मां पूछने लगी, कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रह बदंति ताव काहेते कुमारास्ते गृजोपयम। सारे ग्वाल बाल तेरी शिकायत कर रहे हैं, लाला तूने माटी क्यों खाई, क्यों मिट्टी खाई तूने। भगवान मुड़े हिलाते, मुख ऐसे मुड़े हिलाते, मैं नहीं खाया, सर हिला दिए और मुख में मिट्टी भरी पड़ी है। मिट्टी को बगल में करके भगवान इतना बढ़िया झूठ बोलते हैं। भगवान चोरी करते हैं, कराते हैं, झूठ भी बोलते हैं। झूठ क्या बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। ये जितने मेरी शिकायत कर रहे हैं सब झूठे हैं, नंबर 1 के। ना हम भक्षितवान, हमने नहीं खाया। और जैसे पीछे मुड़ करके देखे तो बलराम जी खड़े हैं। बलराम जी ने इशारे में कई बार कहा, अरे मैया मेरे आंखन के सामने या कृष्ण ने माटी खाई ब्रह्मांड घाट पे जमुना के किनारे। सुनिए कितनी बढ़िया लीला, इधर उधर आप लोग मन न भटकाइए। एक कान्हा ने मेरे सामने, शिकायत कौन कर रहा, बलराम बड़े भैया। क्या मजाल है बड़े भैया के सामने कन्हैया कुछ बोल सके, और उन्हीं की गवाही ले रहे हैं। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बड़े भैया से पूछ लो। तो ऐसे सर घुमा के पूछते हैं, क्यों भैया मैंने मिट्टी खाई। बलराम जी कहेंगे, देख मैया मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बालक सब ग्वाल बाल कह रहे थे। और जब कन्हैया इधर मुंह करते मैया के तरफ, तो पीछे से बलराम जी इशारे में कहते, मैया मेरे दोनों आंखन के सामने यानी मिट्टी खाई। 2-4 डंडी मार तभी बोलेगा, ये बहुत हठी हो गया। फिर पूछते क्यों भैया, तो बलराम कहते नहीं कन्हैया मैं तो देखा नहीं। क्यों डर रहे हैं, कन्हैया ने धौंस दिया है कि अगर आप बोलेंगे कि मैं मिट्टी खाया तो मैं रोहिणी मैया से बोलूंगा कि आप भांग खाते हैं, भांग का गोला खाया करते हैं। अब बेचारे बलराम जी भी डर गए। भगवान बोलने लगे, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। सब झूठे हैं, यदि सत्य है गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। माँ अगर आपको भी मेरी बात झूठी लग रही, इनकी बात सही लग रही है, तो समक्षम पक्ष में मुखम, मैं मुख खोल देता हूँ और आप देख लो ना, आपका शंका बढ़ जाए। मैया ने कहा ये ठीक है, मुंह खोल। अब मुंह में तो है माटी और मैया के हाथ में सांटी, पिटाई तो होगी। तो भगवान के माया ने विचार किया, सामने मैया अंदर माया। माया सोची मेरे प्रभु आज पिट जाएंगे, कुछ करना चाहिए। जैसे भगवान मुंह खोले तो माया ने माटी को गायब कर दिया। बोलिए राधे राधे। मैया ने खूब बढ़िया से देखा, बोले हाँ लाला ये सारे झूठे हैं, नंबर 1 के। तू मेरा लाला ठीक सही बोला। एकदम आंखों मीच करके बढ़िया से देख ली। अब मैया को तो मिट्टी दिखी नहीं, योग माया ने मिट्टी गायब कर दिया। सारे लोग झूठे साबित हो गए मां के सामने। लाला एक सत्यवादी ठहरा। उसी दिन से मैया बहुत मानने लगी हैं। एकता गृहदादे शेषो जसोदा नंद गेहनी। नंद जी बहुत बड़े राजा हैं ब्रज के, 9 लाख गैयों के अकेले मालिक हैं। अगर नौकरानियों की कमी है क्या, लेकिन भागवत जी में लिखा है यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर निरुक्तासु निर्मनंथ स्वयं दधी का मंथन करती हैं, गाती जाती। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च। वही मथती हैं और अपने कन्हैया के सारे लीला को बचपन से लेकर के स्मरण करती हैं। दधि निर्मंथते काले स्मरंती तान गायत। स्मरण करके गाती रहती हैं। मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति इस तरह होनी चाहिए, मनसा मानसिक रूप से भगवान का ध्यान, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म करिए, भगवान को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए।
मनसा वाचा कर्मणा। और प्रेम कैसा होना चाहिए प्रेमियों? सावन का घन जैसे मोर चाहता है, अमावस की रात जैसे चोर चाहता है। सावन का घन जैसे मोर चाहता है, अमावस की रात जैसे चोर चाहता है। चाहो प्रभु को तो चाहत हो ऐसी, चाहो प्रभु को तो चाहत हो ऐसी, चंदा को जैसे चकोर चाहता है। इतनी लगन होनी चाहिए। मैया ने बहुत डांट दिया, भगवान थोड़े रोने लगे। काजर मोटा मोटा लगा था तो ऐसे आंख मीच करके रोए तो काजर फुट गया, रोने भी लगे तो काजर बहने लगा, तो आए तो एकदम जैसे जगन्नाथ भगवान दिखने लगे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान को जो पहले बार देखेंगे वो जान ही नहीं पाएंगे कि अरे ये भगवान कैसे, यहाँ से हाथ है नहीं। भगवान के साथ में राधा जी नहीं, रुक्मणी जी नहीं, कौन है? बलराम भैया हैं और एक बहन है उनकी सुभद्रा जी। समुद्र के किनारे भगवान विराजमान हैं। अभी अभी हम लोग 15-16 दिन के लिए गए थे और 9 तारीख को वापस आए। उसमें हनुमान जी भी थे। बहुत आनंद आया। समुद्र का स्नान और जगन्नाथ का दर्शन, वहां कथा थी, यज्ञ अनुष्ठान था, आनंद लेकर के आए। तो वो जगन्नाथ भगवान वहां की तो बड़ी महिमा है महाराज। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के बाद, आखिरी पायदान के बाद जब अंदर जाएंगे तो समुद्र की जो घरघराहट है, आवाज है, वो बंद हो जाती है। और एक सीढ़ी बाहर मंदिर के रहेंगे तो सुनाई देगी। रात्रि में तो बहुत आवाज आती है। हमने एक बार पूछ लिया वहां के पंडा बाबा से, महाराज जी की क्या रहस्य, क्या बात है? बोले महाराज जी ये कथा है कि हनुमान जी के मनाने पर, बहुत कहने पर यहाँ जगन्नाथ भगवान आए वृंदावन से, जगन्नाथ बनकर गए, जगत के मालिक। तो रात्रि में उन्हें नींद नहीं आई तो हनुमान जी से शिकायत की कि तू मुझे लाके बैठा दिया, समुद्र सोने नहीं देता है, गर्जना करता है। 3 गर्जना होती है, बहुत बड़ी गर्जना। सिंह की गर्जना जंगल में, आकाश की, बादल की गर्जना आकाश में, समुद्र की गर्जना जल में। समुद्र के किनारे आप अकेले नहीं जा सकते हैं। अकेले जाएं, कोई ना हो तो देखिए कितना भय लगेगा। लगता है कि हम कहां आ गए, केवल जल ही जल है। और तब वो कथा सही समझ में आती है कि धरती जब जलमग्न होती है तो केवल जल ही जल होता है। पूरे धरती में 3 हिस्सा पानी है प्रेमियों। लेकिन घोर ठंडी में चले जाइए जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, आनंद है, ठंडी नहीं लगती। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो हनुमान जी समुद्र के आवाज को रोक लिए। हनुमान जी का एक मंदिर है, नाम है कान पारे हनुमान जी। ऐसे सब जगह हनुमान जी ऐसे, वहां हनुमान जी ऐसे, इधर मुंह किए। कान पारे माने अपने बल पे ऐसे रोक लिए हैं समुद्र की गति को। बड़ी बड़ी महिमा है। रोज झंडा बदला जाता है। मिट्टी के 7 बर्तन रखे जाते हैं। सबसे ऊपर वाला पहले सिद्ध होता है, फिर छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, तब पहला पकता है। भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, बहुत महिमा है। और जब रथ यात्रा निकलती है तो क्या पूछना। वहां के जो राजा हैं, वहां आज भी राजा हैं, स्वर्ण के, सोने के झाड़ू से सड़क पर झाड़ू लगाते हैं और तब जाकर के रथ आगे बढ़ता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो मैया ने कहा कि जगन्नाथ बन गए क्या, आंख में काजर पोत करके। इस तरह से भगवान की लीला देख करके एक दिन भगवान, मैया को लगा कि ज्यादा शरारती हो गया है, तो मैया काम करने गई ना, तो उनके समझ में आया लाओ इसको रस्सी से बांध दो। कन्हैया के पैर में एक रस्सी बांधी, कुछ और दिखाई नहीं दिया तो धान कूटने वाला जो उखल होता उसी में बांध दी। उखल, उसका नाम ही ओखरी कही कहते हैं, उखल शुद्ध नाम। तो खल माने दुष्ट, जो लड़का दुष्टता करे तो उखल में बांध दो, तो उखल नहीं रहेगा, माने वो लड़का फिर दुष्ट नहीं रहेगा। बांध दिया, मैया कामों में चली गई। लेकिन जब जाने लगी तो खुल गई गांठ। आई तो फिर गांठ लगाई तो फिर गांठ लग नहीं रही। द्वयंगुलोन्नम भूतेन संदधेन यच्च गोपिका, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब यहाँ पर परीक्षित जी का प्रश्न प्यारा है, गुरुदेव 2 ही अंगुल की रस्सी कम क्यों पड़ी, 1 अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल क्यों नहीं? बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर भाव है, ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित आनंद मिलेगा।
मानो भगवान ये सोचने लगे कि 2 अंगुल रस्सी कम करके ये संदेश दे दूं पूरे ब्रज में कि आगे मैं अभी अभी थोड़ी देर के बाद 2 वृक्षों का उद्धार करने वाला हूं। ये पहला भाव है। दूसरा भाव ये भगवान सोचने लगे, जहां नाम और रूप ये दोनों होते हैं वहीं बंधन होता है। जहां नाम और रूप, और यहां तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसी। इसी नाते 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अथवा तीसरा भाव, तीसरे संत कहते हैं कि भगवान मानो जसोदा मैया को ये बताना चाहते हैं, 2 अंगुल रस्सी कम होने का अभिप्राय ये है, मैया मैं केवल सत्य गुण से मिलता हूं और 2 गुणों से नहीं मिलता। रजोगुण से और तमोगुण से मैं मिलने वाला नहीं हूं। जो रजोगुण राजसी ठाट बाट में रहेगा, जो तमोगुण में पाप करेगा, उसके घर में मैं जीवन में नहीं आऊं। जो भजन करेगा सतोगुणी होगा, उसे के आऊंगा। छोटी बड़ी कई रस्सियां जोड़ी, फिर भी घट गई। भगवान सोचे मेरे यहाँ कोई छोटा टुकड़ा रस्सी का, कोई बड़ा, तो छोटी बड़ी रस्सियों को जोड़ते रही और घटती रही। मानो भगवान ये बताने लगे कि मैया मेरे यहाँ, मेरे दरबार में, मेरे सामने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, चाहे जो आवे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को होई। अंत में जब मैया मस्तक पर पसीना आ गया, थक गई, तो लाला मुस्कुराए, अब कृपा कर दिए, कृपा कर दिए, तो फिर वो ही रस्सी और उसी से भगवान बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 2 तरह से भगवान प्रेम बंधन में बंधेंगे, या तो भगवान की सीधी कृपा हो जाए, या तो फिर आपके तप का प्रभाव हो, तप प्रभाव, या तो हरि कृपावान, हरि की कृपा हो जाए, या तो आपके तप का प्रभाव हो जाए। संत जन कहते हैं हरि कृपा के लिए शुद्ध मन कीजिए। भगवान की कृपा पाने के लिए मन को शुद्ध करना होगा। हरि कृपा के लिए शुद्ध मन कीजिए, यज्ञ यागादि में शुद्ध धन दीजिए। जो आप लोग दान कर रहे हैं दान पात्र में ना, यही साफ जाएगा। मकान में कितना लगा उसका लेखा जोखा भगवान से कोई मतलब नहीं, आपने दान कितना किया, परमार्थ क्या किया, वही लिखा जाएगा। इस नाते हरि कृपा के लिए शुद्ध मन कीजिए, यज्ञ यागादि में शुद्ध धन दीजिए। लोक परलोक में शांति सुख के लिए, लोक परलोक, यहाँ वहां दोनों जगह, लोक परलोक में शांति सुख के लिए, प्रेम से रात दिन हरि भजन कीजिए, प्रेम से रात दिन प्रभु भजन कीजिए। रात दिन भगवान के चरणों में लग जाइए। बंध गए, मैया बांध करके चली गई, काम करने लगी, इधर भगवान बकैया बकैया उसको खींचने लगे। और सुखदेव जी कहते हैं रुद्रस्यांचरौ भूत्वा सदृतौ धनदात्मजौ, कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। कुबेर के 2 लड़के थे, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान रुद्र के अनुचरों में उनकी गिनती हो गई, तो मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारुणी मदिरा पी करके मदोन्मत्त हो रहे थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किए और वो अपने घमंड में ऊट पटांग बोलते रहे। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, श्राप दे दिए, बोले जाओ जड़ हो जाओ। और वृंदावन के भूमि हमें आकर के नलकूबर और मणिग्रीव जड़ हो गए, माने वृक्ष बन गए। यमलार्जुन, अर्जुन के जुड़वे वृक्ष, 2 पेड़ है और सटे हुए पेड़, बीच में थोड़ी जगह, और उसी पेड़ के बीच से कन्हैया निकल गए, लेकिन ऊखल उनका फंस गया। अब क्या करें, जोर लगाए तो दोनों धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर गए और उस जड़ से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। ताली बजा करके भगवान के साथ में अभिनंदन किया जाए भक्तों का। और वो दोनों निकलते ही भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। बाणी गुणानु कथने श्रवणवो कथायाम, हे प्रभु हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पदयोर्नः, अस्मृत्याम शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। दोनों नलकुबर मणिग्रीव
वृक्ष का जो रूप था वो समाप्त हो गया। हाथ जोड़ करके बोलने लगे, हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणों का गुणगान करती रहे, हमारे कान आपके कथा में लगे रहें। श्रोता बंधुओं, यही तो हमें भी करना है, आप सबको यही करना है कि कथा में मेरा मन लगा रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मेरे मन आपके चरण में, चरण कमलों में रम जाए। प्रभु, हमारा मस्तक मोह और अहम के रस्सियों के बंधन से छूट करके आपके श्री चरणों में लग जाए और मेरी दृष्टि संतों के दर्शन करती रहे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इस तरह से निवेदन किया। बाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान दिए और वे दोनों फिर अपने पिता कुबेर के राजधानी को वापस चले गए। ध्यान रखिएगा, जो लोग भजन नहीं करेंगे ना, उनका शरीर किसी मतलब का नहीं। बोलिए राधे राधे।